हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर गाइस आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है, नो बातचीत, नो कोई भी मैसेज कॉल, तो फिर आपके पार्टनर के मन में आखिर क्या क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आखिरकार क्या है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। टाइमलेस कलेक्टिव चिन्ह रीडिंग। तो चलिए भाई देख लेते हैं आज की एनर्जीज़ में आपके पार्टनर का हाल आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है भाई, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग देखने से पहले नेम ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का, जो भी नेम है आप अपने पर्सन का ज़रूर ले लीजिए। एंड देखते हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लाइक जो भी कुछ है क्या चल रहा है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, करंट एनर्जीज़ क्या है उनकी आपके लिए। तो नेम ले रहे होंगे आई होप। और ये जो रीडिंग है ना, आप मैरिड वाले हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आप मान लो शादीशुदा हैं, आपका कोई लव रिलेशनशिप है, लिव इन में रहे हो काफ़ी लंबे समय तक तो भी देख सकते हो, वन साइड सिंगल हो, वन साइड मैरिड हो तो भी देख सकते हो, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड हो तो भी देख सकते हो। मतलब आप इस रीडिंग को, कोई भी रिलेशनशिप में हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं सबसे पहले उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, मन में आपको लेकर। फर्स्ट कार्ड, अरे भाई आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ओहो, आखिरकार समझ आ रही है उनको आपकी वैल्यू, वही आपकी। देखिए भाई इस इंसान ने आपका दिल तो बहुत दुखाया है, फाइटिंग झगड़ा भी किया है इन्होंने आपके साथ। और क्या देख रही हूँ मैं कि इनकी जो इस समय की जो एनर्जीज़ हो रही है ना गाइस, वाइब्रेशन बड़ी लो हो रही है, बहुत ही लो में जा रही है। लो मीन्स जैसे कि ना समझ रहे हैं ये कि हाँ गलती हुई है। देखो एक बात तो है, एक ना एक टाइम के बाद हर किसी को अपनी गलती रियलाइज़ तो होती है ना। अभी आपके पार्टनर को ही ले लो, फाइटिंग का कार्ड है यहाँ पर, आप देखो क्या कह रहा है ये कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है कि इतना ज़्यादा इन्होंने आपके साथ रूड हुए हैं ना, इतना ज़्यादा मिसबिहेव, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, आपके साथ आपको नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, जबकि आपने इनके लिए इतना कुछ किया है। इतना कुछ से मतलब आपने अपने यानी कितने रिश्ते खोए हैं, आपने जाने कितनी चीज़ें छोड़ी हैं। आपकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, उसके हिसाब से आपने हर वो कोशिश करके देख ली जिससे ये बंदा या ये जो पर्सन, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो रफ्तार रही आपके प्रति वो आप देख रहे हो, यहाँ पर कहने की ज़रूरत ही नहीं, कार्ड सब बता रहा है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज क्या कह रही है कि आपने तो इनके लिए इतनी मेहनत की, मेहनत से मतलब इतने एफर्ट्स किए भाई। इन्होंने शादी को लेकर बड़े वादे किए थे, निभाया एक भी नहीं, है ना। रिलेशनशिप को लेकर बड़े, क्योंकि पास्ट बड़ा खूबसूरत था आपका, बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसमें मतलब आप एक दूसरे के साथ डूबे थे, एक प्यार में डूब जाता ना इंसान, वो चीज़ दिख रही है। लिव इन में रहे हो, लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे हो, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी फ्यूचर देखे। मतलब क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपको बता दूं जो आपने एक दूसरे के लिए नहीं किया, ठीक है। और उस रिश्ते को बचाने के लिए ही आज, क्योंकि भाई इतना खूबसूरत रिश्ता है ना, आज जो मैं आपकी स्थिति को देख रही हूँ उस स्थिति में तो आप टूटे हुए नज़र आ रहे हो गाइस मुझे, है ना। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान कहता है कि मैं हार गया हूँ या मैं हार गई हूँ, मैं अब समझ नहीं आ रहा कि करे क्या, सब कुछ करके देख लिया पर ये तो जो है वो तस जस से तस है। देखो तो कैसे कार्ड आ रहे हैं, मतलब ये जो कार्ड की जो ये स्थिति हो रही ना, एकदम से मेरे हाथ से फिसल रहे हैं। ये कार्ड नहीं है, ये वो इमोशंस है जो अब आपके पर्सन को असल में समझ आ रहे हैं, अब आपके पार्टनर को असल में समझ आ रही है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो यहाँ पर सौरों का कार्ड है उनकी साइड से,
भाई ये जो कार्ड आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये कार्ड ऐसे तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ ना, ये पर्सन दूर तो है आपसे, इन्हें मिसगाइड करने वाले भी बहुत हैं, बहुत है। इनके परिवार के लोग भी मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिख रहे हैं, खासतौर पर कुछ ऐसे लोग जो सामने से ना इनका बहुत मतलब इनको ये दिखाते हैं सामने से कि मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं ना जो मतलब पीठ पीछे वार करने वाले हैं। सामने से इनको ऐसा वेव करेंगे इनके साथ कि मतलब इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब जो यहाँ पर आपके पार्टनर बैठे हुए हैं सोरो के कार्ड के साथ, फीलिंग एलोन के साथ, थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से जैसे कि लग रहा है इससे परेशान हुए हैं, लड़ाइयाँ हो गई हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो ये अब इनको एक अकेलापन महसूस होने लगा है। अब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पिछले कुछ दिनों से इनके और थर्ड पार्टी, अब ये थर्ड पार्टी परिवार का हो चाहे भाई कोई घर का व्यक्ति हो चाहे कोई बाहर का हो, लेकिन है तो कोई एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। ज़रूरी नहीं है वो कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ एक ही कंडीशन हो, लेकिन जो सिचुएशन दिख रही है उसके आधार पर जो कार्ड आया हुआ है ना, बहुत लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं आजकल, बहुत लड़ाइयाँ पड़ी हुई है थर्ड पार्टी के साथ। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि थर्ड पार्टी का तो बर्डन है ना, वो चाहता नहीं है वो पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पर कि आप जो पार्टनर है ना, मतलब जो ये पर्सन है ना, वो कहीं भी किसी और की तरफ भी फोकस करे या ज़रा भी मतलब ज़रा भी कहीं और रिलेशनशिप में जाए या ज़रा भी आपसे बात करे। तो आप इस स्थिति को देखो कि पार्टनर की और थर्ड पर्सन के बीच में कितने झगड़े और कितनी लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं उन दोनों के बीच में। हाँ, कि कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर से अगर आपकी बातचीत हो रही है तो वो आपके साथ ऐसा वेव कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है, जिसमें आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो तो मतलब रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत यहाँ पर जो दिख रही है वो यहाँ पर यही दिख रही है। अगर हकीकत यहाँ पर देखो, मेन चीज़ है ना कि अगर वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों फील कर रहे हैं? कार्ड यहाँ पर ऐसा क्यों आया है? कार्ड यहाँ पर ये क्यों कह रहा है कि भाई वो तो हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आज ये इंसान पछता रहा है आपसे दूर जाकर। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये भी बोलूँगी कि जो आपके बीच रिश्ते में जो भी मतलब एक जो बीच में गैप आ गया ना, डिस्टेंस आया, वो आया थर्ड पर्सन की वजह से। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे खुद बहुत डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, ठीक है। और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं कहीं मुझे जो दिख रहा है, मैं क्लू बता देती हूँ, आप थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर लोगे। ये पर्सन किसी अच्छी जॉब में भी हो सकते हैं या हो सकता है कि आप किसी अच्छी मतलब जॉब में हो या किसी अच्छा प्रोफेशन में आप हो, ठीक है। इनके साथ आपका जो मतलब रिश्ता है, ठीक है, वो रिश्ता मेरे को मतलब पास्ट से रिलेटेड ही दिख रहा है, रिलेशनशिप। क्योंकि इस समय तो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वन साइड सिंगल मैरिड भी आप यहाँ पर हो सकते हो। ज़्यादातर एनर्जी जो आती है ना, वैसे तो मैंने बोला आपसे कि हर कोई देख सकता है, बट बहुत ज़्यादा जो एनर्जी सामने ही आ जाती हैं उनको तो मैं फिर बोल ही देती हूँ मुँह से, है ना। तो यहाँ पर बोथ आर मैरिड भी हो सकते हो, डिफरेंट साइड भी हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है ये आपकी लाइफ में से जाना तो चाहते ही नहीं थे पहले भी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इनका बिहेवियर इतना ज़्यादा आपके लिए रूड और इतना ज़्यादा ऐसा हो गया है जिसमें कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से आपसे दूर हो गए। मतलब लड़ाइयाँ जैसे कि बहुत होने लगी, अंडरस्टैंडिंग कम होने लगी, बातचीत होती थी कम, झगड़े होते थे ज़्यादा, ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ ये आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके साथ बात तो हो नहीं रही है, थर्ड पार्टी से भी बहुत झगड़े पड़े हैं, इनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस नहीं है, ये छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को। मतलब हो सकता है कि इनकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली में नई शादी के लिए अलाउ कर रहे हैं, नहीं आपके साथ रिलेशनशिप को अलाउ कर रहे हैं, या फिर उनको पता चला है जब से आपके रिश्ते के बारे में, तब से इन दोनों के बीच में और झगड़े होने लगे। वो इंसान फोकस भी इनके ऊपर अधिक से ज़्यादा मात्रा में करता है। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इनका माइंड डिप्रेस्ड हो रहा है। इन्होंने हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने आपको कॉल पे बात करने की कोशिश की थी या फिर आपसे मिलने का मन बनाया था इन्होंने एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं
इनकी एनर्जीज़ की जो सिचुएशन दिख रही है उसमें थर्ड पार्टी की वजह से ये वो चीज़ मतलब कहीं ना कहीं चुप हो गई या फिर साइलेंस उसमें जा चुकी है एनर्जीज़। अभी पार्टनर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एनर्जीज़ यहाँ पर अकेलेपन की बहुत अधिक हो रही है। पछता इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया, रिश्ता तोड़ा, झूठ बोले, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ना गाइस दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 कार्ड आए हुए हैं ना, 3 कार्ड बल्कि, ये जो 3 कार्ड आए हुए हैं ना, ये 3 कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए कार्ड आए हैं जो आपस में आप लोग शादी करना चाहते हो। मोस्टली ये कार्ड उनके लिए आए हैं। तो अगर मतलब आपका कोई भी इनके साथ शादी का इरादा है या आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें इन्होंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए हम साथ में ही रहेंगे, शादी करेंगे, है ना? या फिर आपका बीच में रिश्ता ही इस टाइप का बन गया था कि जो मतलब एक मैरिज लाइक कपल की तरह आपका ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, तो उसमें भी मेरे को जो स्थिति दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि द क्रिएटर का कार्ड है कि ईश्वर ने किस्मत में आपको एक दूसरे के लिख दिया है ना? किस्मत में आपको एक दूसरे के लिख दिया, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई है उसने आपको, जो आर्ग्यूमेंट, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है, उसने आपको बहुत ज़्यादा इस समय अलग करके रखा हुआ है। लेकिन आज इस पर्सन को थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। हकीकत यहाँ पर यही है कि अब ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कह तो बहुत आसानी से दिया कि मैं नहीं रखूँगी या रखूँगा रिश्ता, ले अपना, और इन्होंने ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन अब आप इनकी स्थिति को देखो कि इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना। ये अपने आपके साथ अपने जो रिश्ता है उस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। दूर हो चुके हो काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से दूर हो, तो अब आपका पार्टनर जो है ना बहुत मतलब परेशान सा हो रहा है आपके लिए, मन नहीं लग रहा, डिप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप किसी सेम प्लेस पर भी आप हो सकते हो वर्किंग, या फिर हो सकता है कि आप पहले किसी सेम प्लेस पर वर्किंग हो, या आपका ना एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि आपका जो प्लेस है मतलब लाइक जहाँ पर आप रहते हो वो भी थोड़ा मतलब कहीं कहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा पास दिख रहा है, कुछ ही दूरी की डिस्टेंस पर दिख रहा है। कहीं कहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, या तो बहुत लॉन्ग हो सकता है या फिर किसी ऐसी जगह पर भी आप दिख रहे हो। फ्रेंड्स और फैमिली के लोग, इनकी तरफ से बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको बहुत मिसगाइड करते हैं। हालांकि इनकी एनर्जीज़ को देखो तो आपको खुद समझ आएगा कि ये इंसान कितना तरस रहा है आपके लिए। कंप्लीशन का कार्ड है पूरी तरीके से, जो एक कंप्लीट रिलेशनशिप होता है ना, वो रिश्ता यहाँ पर ये आपके साथ चाहते हैं। हालांकि था भी आपका वही रिश्ता, एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, एक कंप्लीट रिलेशनशिप जिसमें कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन मेन चीज़ है ना, आप लोग इतना ज़्यादा, आप दोनों के बीच में कड़वाहट हो गई, इतनी तो प्रॉब्लम्स पड़ गई। हालांकि बड़ी ये थर्ड पार्टी की वजह से ही है ना। और ये इशूज़ जो आपके बीच में चल रहे हैं ना आजकल, जो इस समय इतने इशूज़ आ रहे हैं, उनको भी मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन देखो कितना याद कर रहे हैं आपको। अभी नो कांटेक्ट पक्का होगा आपका डेफिनेटली। मैं तो यहाँ पर मेरे को नो कांटेक्ट स्थिति सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो ये सिचुएशन है। तो अभी एनर्जीज़ को और चेक करेंगे, राशि बता देती हूँ मैं। 2-3 कार्ड लेके ना मैं राशि बता देती हूँ। प्रार्थना करूँगी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी लोग सब्सक्राइब करते, लाइक शेयर कमेंट्स करते, व्यूवर्स हैं सबके लिए, कि भाई रियूनियन हो जाए यूनिवर्स। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं गाइस, मैं एवरी डे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी सब्सक्राइब करते हैं ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर्स हैं, सबके लिए मैं ना एवरी डे जो है वो प्रेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना राशियाँ एरीज, लियो है, कैप्रिकॉन भी है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सजिटेरियस है, जेमिनी है, लिब्रा, टॉरस है, कैंसर है, पाइसेस है। ठीक है, ये राशियाँ यहाँ पर, एक्यूरियस, वर्गो है। ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। अल्फ़ाबेट APHKRSMNOTR ये अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। आप देखो कि इस समय
भी मतलब अगर देखा जाए तो कल रात 2-3 दिन से बहुत मूड ख़राब है, बहुत मूड ख़राब है, क्योंकि ये आपके साथ कांटेक्ट को उन्होंने मना कर दिया है, बात कर नहीं रही है, लेकिन पीछे से बहुत याद आ रही है। कब से? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि इनको ये चीज़ एहसास, अब इनको ये समझ आ रहा है कि आपसे दूर रहना कितना मुश्किल है ना? तो गुस्से में ये चले तो गए हैं मूव ऑन करके, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दूर करने वाले लोग भी बहुत हैं आपसे, लेकिन बंदा रह नहीं पा रही है, पर्सन रह नहीं पा रहे हैं। कप्स में आ रही है, बराबर कप्स में एनर्जीज आ रही है, जो कि बहुत ही इमोशनल एनर्जीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्यार को बता रहा है। तो गाइज़ ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मेरा जो नंबर है वो 9540119650, यही नंबर है मेरा सालों से। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देख लेते हैं एक कार्ड क्या कहना चाहते हैं या क्या मैसेज है उनका आपके साइड के लिए। तो यहाँ पर कोई बहुत मतलब ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि कार्ड में यहाँ पर यही है जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, और ये डिसीज़न कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। और जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं उसके हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव होना चाहिए। पार्टनर बहुत परेशान है, फीलिंग्स उनकी बहुत ही ज़्यादा ऐसी हो रही है। हालांकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस समय चल रही हैं, वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन इशू की वजह से ही चल रही है। बट आपके पार्टनर नहीं चाहते आपके से दूरियां, है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। तो भाई आपका रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। एंड डिसीज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए, जो कि पूरी तरीके से आपको एक भी कर सकता है। सो गाइज़ ये थी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।